सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता सतपुड़ा की हसीन वादियों पर लिखी है और आज हम अपनी खास पेशकश के जरिए आपको दिखाएंगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की खुशनुमा तस्वीरें। मानसून का वक्त है, बारिश लगातार जारी है और इस बीच में हम आज आपको टाइगर सफारी पर ले चलेंगे अपने साथ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमने के पहले सैलानियों को सबसे पहले यहाँ टिकट लेने के लिए आना होगा। खास इंतजाम वन विभाग की तरफ से यहाँ किए गए हैं। सबसे पहले जो विंडो है, विंडो को पैक किया गया है ताकि सीधे तौर पर वन विभाग के कर्मचारी विजिटर्स के संपर्क में ना आ पाएँ, कॉन्टैक्ट में ना आ पाएँ, जिससे वायरस का खतरा कम से कम वन विभाग के स्टाफ तक ना पहुँचे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टिकट काउंटर के सामने एक फुट मार्क बनाए गए हैं और तकरीबन 2 हाथ का गैप है, डिस्टेंस है, ताकि अगर रो लंबी हो तो इस तरीके से अपनी अपनी जगह पर विजिटर खड़े रह सकें और टिकट ले सकें। मेरे साथ वनपाल साहब हैं। बुंदेला जी, क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम आप लोगों ने खास जैसे टूरिस्ट आता है तो पहले गेट से गाड़ी अंदर आएगी, सैनिटाइज टायर हो जाएंगे, उसके बाद गाड़ी की सैनिटाइज करते हैं, फिर टूरिस्ट सैनिटाइज होता है, उसका टेम्परेचर नापा जाता है, उसके बाद टिकट जारी की जाती है। और इस तरीके से आप लोगों ने डिस्टेंस भी बना के रखा है और हर एक टूरिस्ट मास्क लगा के आया और डिस्टेंस भी बना के रखे हैं और किसी भी पॉइंट पे किसी चीज़ को छूना नहीं है, पानी को भी नहीं छूना है। इस समय जो सभी को हिदायतें दी गई, गाइडों को भी समझाया गया है और टूरिस्टों को भी समझाते हैं। और टूरिस्ट जैसे ही टिकट लेके जाता है तो फिर यहाँ रेलिंग वगैरह जी पूरी सैनिटाइज करते हैं। चलिए, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम देख पा रहा हूँ मैं। और पीपीई किट पहने हुए स्टाफ है। आप कितने देर पीपीई किट इस तरीके से पहने रहती हैं और क्या इस समय आप कर रही हैं? तब तक भीड़ रहती है, तब तक पहनना ही पड़ता है सर जी। शाम तक 5 बजे तक, इसके बाद हम तो इस इतने गर्मी में, इस किट में, उमस में तकलीफ परेशानी होती है? अब क्या करें सर जी, अब मजबूरी है, पहनना तो पड़ेगा, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। चलिए, इस तरीके से खास इंतजाम वन विभाग की तरफ से किए गए हैं ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण वन विभाग तक ना पहुंच सके और वन विभाग के तमाम कर्मचारियों या जो टीम है उनके जरिए नेशनल पार्क या जानवरों तक ना पहुंच सके। इस वक्त हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सफारी के लिए तैयार हैं। इसी जिप्सी में हम जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि इंसानों के ज़रिए या इस गाड़ी के ज़रिए कोरोना वायरस का संक्रमण कम से कम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ना पहुँचे। जो कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं वो खुद पीपीई किट में है। पूरी तरीके से गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है, टायर्स को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि जब हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्रवेश करेंगे तो कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण नेशनल पार्क के गेट से अंदर ना जा पाए। इस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पीपीई किट में पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है जो सैनिटाइज कर रहा है। और सबसे खास बात, जो भी विजिटर, जो भी सैलानी यहाँ से अंदर जाएगा उसको सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसका टेम्परेचर देखा जाएगा और जो NTCA मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो इस बीच में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हमारी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज हम आपको अपने साथ टाइगर सफारी पर ले चलेंगे, सतपुड़ा की हसीन वादियों को घुमाएंगे, नज़ारे दिखाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि 3.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान जब इंसानी दखल नेशनल पार्क में नहीं रहा तो इस बीच में जानवरों ने, कुदरत ने खुद को कितना रिवाइव किया। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट पर।
ये गेट है पनार पानी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 3 गेट हैं, उसमें से एक ही महत्वपूर्ण गेट है पनार पानी। 20 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस पूरे 20 किलोमीटर के दौरान तमाम जंगल के जो वन्य प्राणी हैं उनसे रूबरू होने की, उनको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की। और इस बीच में हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ रहेंगे, ये गाइड हैं और तमाम सैकड़ों हज़ारों यात्रियों को सैर करा चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी, क्या खासियत है? पहले सफारी शुरू करने के पहले हम ये जान लें कि हमें क्या क्या मिलेगा अंदर, क्या क्या दिखेगा। सर यहाँ पर हिरन, सांबर, बाइसन, चीतल, टाइगर, ये सारे जानवर इसके अंदर हैं। पर यहाँ से सबसे पहले अपन को पनार पानी गेट यहाँ पर पड़ेगा। उसके आगे फिर अपन चलेंगे नीमगान, फिर आगे से फिर मड़ई, चूरना का ही गेट आगे आता है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर गाड़ी अंदर चलती है। इस पार्क की क्या खूबियां हैं, क्या विशेषता है? वनस्पति तो है ही, वन्य प्राणियों में अगर खास बात करें जो देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पर, कितने की संख्या है और क्या रॉयल बंगाल टाइगर की खूबी है? रॉयल बंगाल की संख्या लगभग 40 से 42 यहाँ पर है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है हमेशा सिंगल ही रहता है, जो मेल होता है। 2-3 टाइगरेस इसके साथ रह सकती हैं। यहाँ का टाइगर रिजर्व जो है ये पूरा एरिया मड़ई, चूरना और नीमगान ये सारा मिलाकर लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर के अंदर में। और इसमें कई प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं और बाकी नीलगाय वगैरह भी हैं सर सभी। चलिए, पशु पक्षी तमाम खूबियों से लैस है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और इस बीच में हम कोशिश करेंगे कि रॉयल बंगाल टाइगर से आपका आमना सामना करवाएं टेलीविज़न के ज़रिए। और रॉयल बंगाल टाइगर की जिस तरीके से खूबी लक्ष्मी नारायण जी ने बताई कि वो अकेला चलता है, साथ में उसके 2-3 टाइग्रेस हो सकती हैं, लेकिन मेल टाइगर को वो बर्दाश्त नहीं करता। तो इस तरीके से रोमांचक सफ़र हमारा लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक विशाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र ने शायद ये कविता इन्हीं हसीन वादियों के ऊपर लिखी है। और दर्शक भी इस वक्त देख पा रहे हैं सतपुड़ा के ये जो जंगल हैं किस तरीके से ऊँग रहे हैं, अनमने से हैं, अटपटे से हैं और इसी तरीके से प्रकृति की खूबसूरती को बिखेरते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, सतपुड़ा नेशनल पार्क की एक बड़ी खूबी ये है कि चारों तरफ से हसीन वादियों से भरपूर है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कभी सूखा नहीं होता। क्या क्या खासियत है इस नेशनल पार्क के इस जंगल की? सर यहाँ बहुत सी वैरायटी के पेड़ हैं, हर्रा, बैड़ा, आंवला, महुआ, तेंदू। इस जंगल में सागौन के वृक्ष कम है जिसमें पतझड़ लगातार होता है। और इनमें क्या पतझड़ होता है, क्रम से पतझड़ होता है, तो ये कभी भी वन सूखा नहीं होता, हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और इस जंगल में काफ़ी अधिक मात्रा में जमीन में लेंटाना होता है। ये साइड में लेंटाना जो दिख रहा है ना, ये लेंटाना बहुत अधिक मात्रा में है। तो नीचे भी जमीन भी कभी खाली नहीं दिखेगी आपको, पूरा ग्रीन फॉरेस्ट ही दिखेगी। और अगर खास वनस्पतियों की बात करें तो जैसे हमने देखा कॉफ़ी के प्लांट भी लगे हैं और प्लांटेशन किया गया है सर इसमें। बाकी नेचुरल जो जड़ी बूटियों के प्लांट है ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं जंगलों में। और यहाँ से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है सर पचमढ़ी से। और यहाँ से शुद्ध हनी, क्योंकि हज़ारों वैरायटी के पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ का हनी एक मार्केट के हनी से एक डिफरेंट हनी होता है, इसका टेस्ट भी एक अलग होता है और काफ़ी गुणकारी यहाँ का हनी भी होता है सर। और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पहाड़ है, तो इन पहाड़ों से शिलाजीत भी निकाला जाता है सर। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो दूसरे नेशनल पार्क हैं, जो दूसरे टाइगर रिजर्व हैं, उनके फॉरेस्ट में और इस फॉरेस्ट में डिफरेंस है। सतपुड़ा टाइगर के पचमढ़ी क्या है सर, एक तो 3555 फीट सी लेवल से हाइट पर है। हाइट पर होने के कारण यहाँ का जलवायु एक अलग है। और यहाँ पर जो मेडिसिन प्लांट हैं ये काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं सर यहाँ पर। और यहाँ का जंगल भी एक मिश्रित वन के रूप में है। तो इसलिए ये जंगल कभी भी खाली नहीं, क्योंकि उसमें पतझड़ जैसे आज आंवले में हुआ तो कल महुए में हो, बाद में महुए में होगा, फिर उसके बाद दूसरे पेड़ों में होगा। तो ऐसे ये हमेशा ही ग्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा।
दुनिया भर के जो सैलानी और जो पर्यटक आते हैं वो किस तरीके से मोहित हो जाते हैं इन जंगलों को देखकर। जिन लोगों ने अगर भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता पढ़ी होगी स्कूल में, कॉलेज में, या फिर जो विदेशी हैं जिन लोगों ने पढ़ी होगी, वो मानते होंगे कि जो भवानी जी ने कविता लिखी वो 100% सही है। सर सही, इसलिए देखो या कहीं भी आप जाएंगे गर्मी के दिनों में वहाँ के पेड़ों में पतझड़ हो जाता है तो आपको पूरा सूखा जंगल दिखाई देगा, पर यहाँ का जंगल पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और जैसे बाहर जो गर्मी के जो गर्म लू चलती है, थपेड़े पड़ते हैं गर्मी के, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है और हवा हमेशा ठंडी चलती है। बिल्कुल, ये बड़ी खुशनुमा तस्वीर है। पचमढ़ी और सतपुड़ा की ये हसीन वादियाँ जो हैं बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हैं और हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। मैं इस वक्त चिलचिलाती धूप ज़रूर है, बादल मौसम पूरा खुला हुआ है, तगड़ी धूप है, बावजूद इसके सर्द हवाएं चल रही हैं। कहीं से उमस या गर्मी का एहसास हमें नहीं हो रहा है। यही खूबसूरती है सतपुड़ा की हसीन वादियों की। आगे हमारा सफ़र लगातार जारी है। यूं तो जंगलों में आपने मैन वर्सेस वाइल्ड के हज़ारों किस्से सुने होंगे, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी एक गांव ऐसा था जहां मैन वर्सेस वाइल्ड की नौबत आ चुकी थी। गांव के लोगों पर, ग्रामीणों पर लगातार हमले हो रहे थे जानवरों की तरफ से। शायद ये इंसानी दुनिया लगातार जंगल में दखलंदाजी कर रही थी, जानवरों के बीच में, जानवरों से के एरिया में, जानवरों के क्षेत्र में दखलंदाजी कर रही थी। शायद यही वजह रही कि मैन वर्सेस वाइल्ड के हालात बनते रहे। यहाँ पर तमाम जानवरों ने कई हमले किए। ये वो गांव है, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मैं इस गाँव में खड़ा हूँ जो अब विस्थापित हो चुका है। पिपरिया में इस गाँव को शिफ्ट कर दिया गया है। वट वृक्ष आप देख रहे हैं। इस गांव का नाम अब से कुछ सालों पहले तक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की हिस्ट्री में हुआ करता था, लेकिन अब ये गांव दूसरी जगह विस्थापित हो चुका है। लक्ष्मी जी, ये इतना बड़ा वट वृक्ष है, क्या नाम था इस गांव का? और इसका गांव का नाम सर बटकशार था। इस बैनियन ट्री के कारण ही इस गांव को बटकशार नाम दिया गया था। लगभग 40 से 50 मकान इस गांव में थे। 150 से 200 लोगों की यहाँ बस्ती थी यहाँ पर। और यहाँ पर जानवरों के डर के कारण और जंगलों को काटने के कारण और जानवरों को मारने के कारण इन जंगलों का, इन गांवों का विस्थापन यहाँ से किया गया है। इंसानी दुनिया बार बार जानवरों की दुनिया में दखलंदाजी कर रही है, हमले लगातार हो रहे हैं। लेपर्ड ने भी अभी हमला किया। लेपर्ड ने भी अभी एक चौकीदार को सोते में ही उठा करके ले गया था। इसलिए क्या है कि इन गाँव को धीरे धीरे करके कितने दिन पहले की घटना है? अभी कुछ समय पहले की बात है सर। जो मटकुली के पास जो गाँव था वहाँ से एक आदिवासी को, चौकीदार को एक लेपर्ड उठा करके सोते समय ही ले गया और उसको खत्म कर दिया सर उसने। ये मैं बावड़ी दिखाऊंगा। कुआं है और यहीं से वो लोग पानी अपना भरा करते थे। ग्रामीण कुआं आज भी है और हैंडपंप लगा हुआ है। बिजली के हाई टेंशन वायर जिला प्रशासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इन गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिजली भी मुहैया कराई थी, लेकिन बार बार मैन वर्सेस वाइल्ड के हालात बनते गए। आमना सामना लगातार होता गया। इस लिहाज से कई सारी घटनाएं भी रिपोर्ट हुई हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सफारी के दौरान आपको रॉक पेंटिंग के भी अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस वक्त सफारी के दौरान मैं जहां रुका हूं, बीच में ये बड़ी सी एक गुफा है और यहां पर रॉक पेंटिंग का नमूना आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के ज़रिए। बताया जाता है 9000 साल पहले, 9000 साल पहले यहाँ पर रॉक पेंटिंग बनाई गई थी। ये मानव की उत्पत्ति जब हुई तब कुदरत के कहर से बचने के लिए इन चट्टानों का, इन गुफाओं का सहारा आदि मानव लिया करते थे और इसी बीच में उन्होंने वो तमाम चीज़ें उकेरने की कोशिश की है। जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जब वो बातचीत करना नहीं जानते थे, तो उस बीच में इन्होंने पेंटिंग के ज़रिए, चट्टानों पर, गुफाओं में पेंटिंग के ज़रिए अपने ज़िंदगी की पूरी कहानी बयां करने की कोशिश की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आदि मानव, इनके हाथ में हथियार है, नुकीला हथियार है जिससे वो जानवरों को मारते थे और फिर उसके बाद उनको खाते थे। घोड़े की भी तस्वीर है, घोड़े की भी तस्वीर है। घोड़े पर बैठा हुआ एक शख्स है और वो एक जानवर पर अटैक कर रहा है। नुकीला धारदार हथियार, भाला नुमा हथियार है उसके पास। चूँकि यहाँ पर विजिटर्स कम आते हैं, चढ़ाई ज़्यादा है, चट्टानी एरिया है, इस वजह से
यहाँ पर सैलानियों की संख्या कम होती है और शायद यही वजह है कि अब तक रॉक पेंटिंग यहाँ पर जिंदा रह सकी है, बच सकी है। वन विभाग ने इसको बाकायदा इंतज़ाम किया है ताकि दुनिया भर के जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो यहाँ आएँ और देखने की कोशिश करें, ये समझ सकें कि जब इस तरीके की लाइफस्टाइल नहीं थी तब मानव की उत्पत्ति के बाद किस तरीके से आदिमानव यहाँ रहा करते थे, किस तरीके से सरवाइव किया करते थे। यहाँ भी कई सारे तस्वीरें हैं, कई सारे चीज़ें उकेरने की कोशिश की है जब मानव की उत्पत्ति हुई और उसके बाद इस तरीके से अपनी कहानी, अपने किस्से और अपने जीवन की शुरुआत अंकित की है, चट्टानों पर उकेरी है उस वक्त 9000 साल पहले। और ये बेहद आकर्षित करती है। जो भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सफारी पर आता है वो कोशिश करता है कि ज़रूर इन तस्वीरों के ज़रिए वो समझे, ये जाने कि 9000 साल पहले दुनिया कैसी थी, 9000 साल पहले इंसान कैसे रहता था और किन साधनों का इस्तेमाल करता था। पन्ना टाइगर रिजर्व की सफारी हमारी लगातार जारी है। इस बीच में हमने तमाम वन्य जीवों को, वनस्पतियों को देखा, लेकिन एक खास और दुर्लभ पक्षी इस वक्त हमें नजर आ रहा है। क्या नाम लक्ष्मी जी, ये किस प्रजाति का जानवर है? ये बहुत दुर्लभ होता है क्या? हाँ, ये दुर्लभ पक्षी है, देखने को कम मिलता है। ये चूहे वगैरह पकड़ता है, छोटे पक्षियों को पकड़ता है, उनको ही खाता है ये। इसको सिकड़ा कहा। इसकी आंखें जो है वो रेड कलर की होती है। हाँ। कुछ खास वजह लाल आंखें होने का, और देखिए पंख फैला रहा है इस वक्त। आंखें सर ये क्या है कि काफी ऊपर जाकर के नीचे का भी कीड़े मकोड़े पक्षी सभी को ये देख लेता है ऊंचाई से, और एक जगह स्थिर होकर के भी ये खड़ा रह सकता है ऊपर उड़ते समय भी। अच्छा, ये माना जाए कि अभी इस वक्त इस पेड़ की टहनी पर बैठ के वो अपना शिकार तलाश रहा है। हाँ, शिकार भी तलाश रहा है और थोड़ा पानी में गीला हो गया है ये, तो अपने पंखों को भी सुखा रहा है। चलिए, ये देखा आपने सिकरा को, और ये ईगल फैमिली का मेंबर है और सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाया जाता है। सतपुड़ा के जंगलों में खास पाया जाता है। लाल आंखें होती हैं, वजह इसलिए कि वो अपने शिकार को आसानी से तलाश सके, कितनी भी ऊंचाई पे हो ज़मीन पर वो अपने शिकार को देख सके और टारगेट कर सके। और ख़ास बात कि ये नॉन वेजिटेरियन पक्षी है जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाता है, छोटे बर्ड्स को खाता है, चूहों को खाता है, या फिर जो जंगली मुर्गे होते हैं यहाँ पर उस तरीके के जानवरों को, पक्षियों को ये अपना शिकार बनाता है। सतपुड़ा के जंगलों को कुदरत ने बेहतरीन तोहफे दिए हैं। खासकर अगर हम जड़ी बूटी और औषधीय गुणों वाले प्लांट्स की अगर बात करें तो सतपुड़ा में सैकड़ों हज़ारों वैरायटी के जड़ी बूटियां, औषधीय गुणों वाले प्लांट्स आपको नज़र आ जाएंगे। मैं इस वक्त सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हूं और टाइगर रिजर्व के बीच में बटरफ्लाई पार्क है और इसी पार्क में सैकड़ों इतनी बेशकीमती किस्म की वैरायटीज़ लगी हुई हैं प्लांट्स की, औषधीय गुणों वाली। आप हैरान हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, तमाम यहाँ पे प्लांट्स लगे हैं लेकिन कुछ अच्छे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके औषधीय गुण अच्छे हैं, उनके बारे में बात करूंगा। आप मुझे बताते हैं, राजेंद्र जी मेरे साथ हैं। राजेंद्र जी, बच्चे जो तुतलाते हैं, हाँ, वो बच्चों का तूतलापन मतलब उसको बूटी, मतलब बच्चों को ऐसा घिसके पिलाया जाता है। ये क्या है? करिया घास। हाँ, करिया घास बोलते हैं इसको। ये क्या है? इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है जोड़ में दर्द का काम करता है। ये सरसों के तेल में बॉयल करना पड़ता है इसको, और उबाल के फिर उसको मतलब छान के और फिर मालिश करते हैं जोड़ों में। राजन जी, ये क्या है? ये घोड़ा टाप है, ये घोड़ा टाप फरन है। ये मतलब ये पौष्टिक होती है, मतलब क्या मतलब ये धाती रोग में काम आता है, और जैसे पीलिया है उसमें भी काम आता है। गुल बुकावली, ये गुल बुकावली प्लांट है, ये इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है ये आई ड्रॉप बनता है आँख के लिए, जैसे कान आँख में जैसे कम दिखता है ना, उसमें काम आता है इसका आई ड्रॉप। और जैसे कान में भी बहरापन ठीक हो, कम सुनाता है ना, उसमें काम आता है। कोरोना संकट के इस दौर में न सिर्फ आम आदमी परेशान हुआ है, बल्कि
कारोबारी बिजनेसमैन भी परेशान हुए हैं। कोरोना अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में धीरे धीरे तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन पचमढ़ी में अब भी हालात ऐसे हैं कि शटर में ताले लगे हुए हैं, चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो। परेशानियाँ तो सर इतनी ज़्यादा हुई हैं कि आज पूरी तरीके से पचमढ़ी बंद पड़ा हुआ है। सरकार ने अनलॉक 1 स्टार्ट किया, सरकार की जो गाइडलाइंस आई उन गाइडलाइंस के हिसाब से होटल चालू करने को भी हम लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन टूरिस्ट तो अवेलेबल हो। कर्मचारियों को तो हमने सारे जितने भी कर्मचारी थे उनको राशन की सुविधा पूरी करा दिए थे, और उनकी मूलभूत सुविधाएं जो भी होती थी, सब्जी वगैरह जो भी रहता वो सारी हम व्यवस्थाएं करा देते थे। मतलब यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड है, टूरिस्ट के अलावा कुछ है नहीं। और जब वो आएगा ही नहीं तो यहाँ तो पचमढ़ी की एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो टूरिस्ट के अलावा किस चीज़ पे डिपेंड हो। सरकार ने लॉकडाउन हटा जरूर दिया है, अनलॉक 1 हो गया है, लेकिन लोगों के मन से अभी भी कोरोना का भय गया नहीं है। लोग अभी भी उसी भय में हैं कि कोरोना हो जाएगा, तो उसके कारण कोई ट्रैवल कर नहीं रहा है। और पचमढ़ी जो नगरी है ये पूरी टूरिस्ट बेस्ड नगरी है, यहाँ पे टूरिज्म के अलावा और कोई बिजनेस है ही नहीं। कोविड-19 के इस संकट के दौरान न सिर्फ आम आदमी परेशान हुआ है, बल्कि जो टूरिस्ट प्लेसेस में गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी मालिक हैं या फिर जो गाइड हैं। आज आप बताइए, 3.5 महीने हिंदुस्तान ने एक बड़ा लॉकडाउन का समय देखा है, इस दौरान क्या स्थिति थी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की? अगर मैं बात करूं, पचमढ़ी की बात करूं, सर पचमढ़ी टाइगर रिजर्व तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वहाँ पर किसी को किसी भी तरह से अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, किसी भी व्यक्ति को। और उस दौरान हमारे पास कोई काम था नहीं, चाहे वो गाइड हो या फिर टैक्सी ड्राइवर हो या जिप्सी ऑनर हो। तो हम लोगों ने ये जो समय था बड़े कष्ट के साथ व्यतीत किया है। तो ऊपर वाले से विनती है कि जल्द से जल्द टूरिस्ट वगैरह आए, क्योंकि हमारी सभी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बस हैं, जिप्सी हैं, सभी। मतलब इसका प्रभाव जो है सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, पूरी पचमढ़ी के ऊपर है। मेरे साथ संजीव शर्मा जी हैं, सहायक संचालक हैं। भौगोलिक संरचना के हिसाब से भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा के जो नेशनल पार्क है इसके मुकाबले हिंदुस्तान में कोई दूसरा पार्क होगा। निस्संदेह, क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय मिश्रण है, पहाड़ है, मैदान है, नदियाँ हैं। तो मैं सभी पर्यटकों से ये कहना चाहूँगा कि हमने आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। हम आपके लिए और हमारे वन्य प्राणियों की सुरक्षा दोनों के इंतजाम हम लोग यहाँ पर करके रखे हुए हैं। आप आएँ, इस प्राकृतिक सौंदर्य का, इस पार्क का आनंद लें। तमाम एहतियात के साथ वन विभाग बार बार अपील करता है कि मन में अगर किसी पर्यटक के कोई भय है तो वो अपनी आशंका को दूर करे। वन विभाग उनके स्वागत के लिए तैयार है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24।